औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान और नहायत रहम करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो हम कोटेशन फॉर राइस एक्सपोर्ट पे बनाएंगे। इस वीडियो की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही आप एक्सपोर्ट शुरू करते हैं, क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं, तो आपको एक एस्टिमेटेड रेट बना के भेजना पड़ता है जिसको हम कोटेशन कहते हैं। इसके बगैर आपका एक्सपोर्ट का काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो उस कोटेशन को बनाने के लिए आज मैं आपको पूरा तरीक़ेकार बताऊंगा, किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इंतहाई आसान है। तो मैं आज आपको कोटेशन बनाने का तरीका बताऊंगा एक्सपोर्ट के लिए। दोस्तों, इसके अलावा ये कोटेशन एक हकीकी कोटेशन है जिसमें जो रेट्स हैं वो सारे मार्केट के मुताबिक हैं, और अगर आप इस इलाके के लिए इस मौके पे ये कोटेशन देना भी चाहें तो ये मुमकिन है कि आप इस पे काम भी करें। अच्छा, पहली चीज़, जब भी आपकी किसी क्लाइंट से बात शुरू होगी, कुछ स्पेसिफिकेशंस तय होंगी, कुछ चीज़ें तय होंगी, उसके लिए जितनी कम्युनिकेशन है वो आपने फ्रीली करनी है। लेकिन कोशिश करनी है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ चीज़ें, ये सारी उससे मालूम करें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट का काम जितना आसान है उतना सेंसिटिव भी है। अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आपके मुल्क का वक़ार भी ख़राब होता है उससे। दोस्तों, ये सामने आपके वो स्पेसिफिकेशन आ रही है जो क्लाइंट ने आपको दी है कि मुझे इस तरह के चावल चाहिए, इस पैकिंग में चाहिए, इस बोर्ड पे चाहिए, इस तरह से मुझे चावल जो है वो आपने भिजवाने हैं। ये सारी कम्युनिकेशन, चाहे आपका कितना मर्ज़ी टाइम लगे, आप आराम से एक-एक चीज़ उससे क्लियर करें ताकि उसको बताने में और आपको भिजवाने में बाद में कोई कन्फ्यूजन ना मिले। तो ये चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बता भी देता हूँ। चूँकि ये स्पेसिफिकली चावल से मुतल्लिक हैं। चावल हमें चाहिए 1121 कायनात बासमती। 1121 कायनात बासमती पाकिस्तानी चावल है ये, और ये उस क्लाइंट ने आपको कहा है कि पाकिस्तान से मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। इसके लिए आपको ये सारी स्पेसिफिकेशन दी है और इसके लिए ही आपने कोटेशन उसे बनानी है। उसने बताया कि AGL एवरेज ग्रेन लेंथ 8.2 mm होनी चाहिए। पोर्ट उसे न्यू जर्सी चाहिए। कंटेनर वो कह रहा है 20 फुट के कंटेनर में मुझे भिजवा दें। वेट 22 टन चाहिए या 22,000 kg उसको चाहिए। पैकिंग वो 5 kg ग्रेवियर पैकिंग है, शॉपर की तरह की, वो उसको रिक्वायर है। उस पर हर 4 बैग पे एक आउटर लगाओ। इसके अलावा एफ्लाटॉक्सिन का टेस्ट चाहिए, प्योरिटी का टेस्ट चाहिए, और फ्यूमिगेशन वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, आप फॉस्फीन टैबलेट से कर दें। इसके अलावा भी फ्यूमिगेशन के तरीके होते हैं और इसमें मुख्तलिफ पैकिंग भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। वो हम आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर करूँगा कि कौन कौन से तरीक़ों से आप ये सारा काम कर सकते हैं। ये सारी स्पेसिफिकेशन आपने क्लाइंट से लेनी है। जो ग्राहक आपका इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए बन रहा है, ये सारी आपने स्पेसिफिकेशन उससे इकट्ठी करनी है। एक एक करके आप उससे डिटेल इकट्ठी करेंगे और उसके बाद इस सारी डिटेल को इकट्ठा करेंगे ताकि आप मार्केट से रेट लें। जो प्रोसेसिंग के रेट हैं, जो चावल के रेट हैं, पैकिंग के जो रेट हैं, टेस्ट के जो रेट हैं, वो सारे लेके तो उसके बाद आप ये सारी स्पेसिफिकेशन बना के इसके हिसाब से कोटेशन बना के उसको भेजें, और फिर आपकी जो लेन देन का मामलात हैं वो आगे मज़ीद चल सकें। दोस्तों, यहाँ तक आपने सारी की सारी स्पेसिफिकेशन उससे ले ली हैं। अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप वर्किंग करके रेट बना के उसको दें कि इस रेट में मैं आपको चावल दूंगा, और ये जो आपकी तय करता सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपकी पूरी होंगी। आए दोस्तों, अब हम असल कोटेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ से हमारी कोटेशन कॉस्टिंग शुरू हो रही है। ये रेट हमने उसको बना के देना है डॉलर्स पर टन में, और अब ये मैं आपको पहले से क्लियर कर दूंगा, जो भी रेट आप देते हैं इंटरनेशनली वो डॉलर पर टन में ही आप देते हैं। चाहे आप किसी भी मुल्क के लिए दे रही हो, रशिया के लिए, यूरोप के लिए, अफ्रीका के लिए, अमेरिका के लिए, किसी भी मुल्क के लिए दे रहे हो, आप रेट डॉलर्स पर टन में ही देते हैं। इस कोटेशन में आपको 3 चीज़ें नज़र आएंगी। पहली चीज़ ये है कि कौन सी चीज़ आपको चाहिए। दूसरा, आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में वो किस रेट में मिलेगी। ये रेड में वो हमने रुपीज़ लिखे हुए हैं कि इस रेट में आपको चीज़ मिलेगी, और कहाँ से मिलेगी ये भी साथ आपको बताया गया। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ है, कितने पाकिस्तानी रुपीज़ में मिलेगी और कहाँ से मिलेगी। ऑब्वियसली आप राइस को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको रॉ राइस पहले लेना पड़ेगा। ये रॉ राइस आपको 126 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। ये 126 रुपये
किलो के हिसाब से मिलेगा आपको। दोस्तों ये सब चीज़ों के रेट हमने किलो में लिए हैं, उसको हमने किलो में कन्वर्ट किया। जैसे चावल है, अगर आपके इलाके में बोरी के हिसाब से होता है या 40 किलो के हिसाब से होता है तो आप उसको किलो में कन्वर्ट कर लेंगे। 126 रुपये जो स्टीम अच्छा चावल है वो हमें मिलेगा रॉ वाला। फिर हम उसको प्रोसेस कराएंगे तो प्रोसेस में 14 रुपये 1 किलो पे प्रोसेसिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये कहाँ से होगा? ये चावल आपको मार्केट से मिल जाएंगे। जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वे आप प्रोसेसिंग यूनिट पे अदा करेंगे। उसके बाद जैसा कि हमने पिछली वाली स्क्रीन में देखा कि पैकिंग आपकी 5 किलो ग्रेवियर पैकिंग है, 5 kg ग्रेवियर पैकिंग है। ये पर केजी हमें 7 रुपीज़ की पड़ेगी, यानी 35 रुपीज़ का आपका एक बैग बनेगा जो ग्रेवियर पैकिंग का होगा। इसके अलावा आप टोटल लेबर देंगे जिसमें आपकी प्रोसेसिंग के अंदर भी शामिल है और पैकिंग भी शामिल है, वो 5 रुपीज़ पर केजी लेबर आप देंगे। इसके अलावा आप टेस्ट करवाते हैं एफ्लाटॉक्सिन और प्योरिटी का, ये 1.5 पर केजी पड़ेगा। ये मुख्तलिफ लैब्स हैं जो ये टेस्ट करती हैं। कुछ लैब सस्ता भी टेस्ट करती हैं, लेकिन जो अच्छा वाला टेस्ट है वो 30 से 35 हज़ार के आसपास होता है। ये प्योरिटी टेस्ट भी होता है और एफ्लाटॉक्सिन का टेस्ट भी होता है। इसके अलावा फ्यूमिगेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, हम मुस्तकबिल में फ्यूमिगेशन के मुख्तलिफ तरीक़ों का भी सीखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपने टैबलेट्स इस्तेमाल करनी है और पाउच में डाल के मुख्तलिफ जगहों पे आपने वो टैबलेट्स रखनी है। इसका मज़ीद जो है वो हम लोग तकरीबन आपने एक 5 से 6 थैलियाँ बनानी है, जिसमें हर थैली में आपने 10 टैबलेट जो है वो रख के मुख्तलिफ जगहों पे, तो उसके बाद कंटेनर को आपने सील कर देना है। उसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट ये हमने पंजाब से कराची तक का रेट लिखा है। पोर्ट कासिम भी हो सकता है, ये कराची के अलावा पोर्ट कासिम भी हो सकता है। अगर गवादर ऑपरेशनल है तो वो भी हो सकता है, लेकिन जो पोर्ट आपको नज़दीक पड़ती है आप वो पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये फॉरवर्डर्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं, या ट्रक अड्डे वाला ये आपको प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो हमारे टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट की मुख्तलिफ लैब्स बनी हुई हैं, वो आपको ये फैसिलिटी देती हैं। जो भी आप अपने क्लाइंट से डील कर लें कि मैं इस कंपनी का इस लैब का आपको टेस्ट दूंगा, तो वो अगर मानता है तो आप उसके साथ चल सकते हैं। कस्टमर क्लियरेंस जो है ना, कस्टम क्लियरेंस ये बेसिकली पोर्ट पे होती है। जब आपका माल कराची पोर्ट पे पहुंच जाता है तो आपका क्लियरिंग एजेंट होता है जो कि आपसे कस्टम क्लियरेंस के कुछ पैसे लेता है, तो उसकी तकरीबन इतनी फ़ीस बनती है। उसके बाद उसमें सारा कस्टम क्लियरेंस और वेसल पे आपको वो चढ़ा देता है। फिर आप सी फ्रेट की बारी आ जाती है। सी फ्रेट वो फ्रेट होता है जो कराची से लेकर, जैसे हमारे केस में न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क तक होता है। इसी तरह यूरोप की किसी पोर्ट भी हो सकता है, यूएई तक भी हो सकता है, सऊदीया की किसी पोर्ट भी हो सकता है। तो ये आपको क्लियरिंग एजेंट बताएगा कि इतने रुपये आपको पड़ेगा। अमूमन ये वैसे डॉलर्स में होता है, लेकिन हमारे क्लियरिंग एजेंट उसको लोगों की आसानी के लिए कन्वर्ट करके रुपयों में भी बता देते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि रेट हमने सारे बना लिए हैं। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। इन सब रेट्स का टोटल हमारे पास हुआ है 165 रुपये। ये 165 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें जो है ना वो पड़ा है, वहाँ तक पहुँचा के। अब हमने आगे रेट निकालना है, तो रेट इन डॉलर्स करने के लिए हमें जो टोटल कॉस्ट आई है 165, इसको तकसीम करना पड़ेगा, इसको ज़र्ब करना पड़ेगा 1000 से, यानी टोटल कॉस्ट जो केजी में आई है 165, इसको अब ज़रब करेंगे 1000 से, तकसीम करेंगे जो करंट डॉलर का रेट है वो करते हैं हम। रेट इन डॉलर्स ये 165 आ गई, इसको ज़रब किया 1000 से तकसीम 165 पे, तो ये 1031 डॉलर्स पर टन आई। क्या कर रहे हैं हम, 165 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 160, 160 इज़ द करंट डॉलर रेट। तो ये हम लोग इसको करेंगे, जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास डॉलर पर टन में रेट आ जाएगा। 1031 डॉलर पर टन में रेट आ गया। अब हमने इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करना है, जो हमने इस सारे काम को करने के एवज़ हासिल करना है, और वो प्रॉफिट भी हमारा डॉलर पर टन में होगा। 69 डॉलर पर टन हमने उसका प्रॉफिट रखा है। ये वेरिएंट है, आप कुछ भी अपने मुताबिक और क्लाइंट के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं और कंट्री के मुताबिक सेट कर सकते हैं। अब ये देखें, जब दोनों का हम कैलकुलेट करते हैं, दोनों को हम सम करते हैं, तो ये हमारे पास 1100 डॉलर पर टन आ जाता है। ऑफ़र रेट है जो जब कस्टमर हमें स्पेसिफिकेशन देगा उसके अगेंस्ट हम कोटेशन बना के उसको देंगे, तो ऑफ़र रेट हमने उसको सिर्फ बताना है कि आपको ये हम ऑफ़र रेट बता रहे हैं, ठीक है। इस ऑफ़र रेट की बेस पे वो डिसाइड करेगा कि ठीक है आपको $10 कम कर लें,
या मतलब आप कहते हैं कि चावल वो कहता है कि अच्छी क्वालिटी का मुझे दीजिएगा। और ये स्पेसिफिकेशन सारी आपने पहले देख लेनी है कि चावल आपका, ये जो हमने ऑलरेडी उससे स्पेसिफिकेशन गेट की है, ये सारी स्पेसिफिकेशन आपकी फुलफिल हो जब आप कस्टमर को माल या चावल दें, ताकि कोई भी चीज़ इसमें से मिस ना हो और साफ़ सुथरे तरीके से काम करें, ताकि आपकी कंट्री का और आपका एक अच्छा इमेज आगे फॉरवर्ड हो। दोस्तों ये तो थी हमारी वीडियो जिसमें हम लोग ने ऑफ़र रेट निकाल के कस्टमर को दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सपोर्ट के दो बहुत अहम टॉपिक्स हैं, उनके लिए मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा। वो पहले तो है शिपिंग मेथड्स, किस किस मेथड से आप शिपिंग करेंगे। FOB है, CNF है, CIF है। इसके अलावा पेमेंट मेथड्स हैं, कौन कौन से पेमेंट मेथड्स हैं और कौन सा ज़्यादा सिक्योर है, किस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसमें एडवांस पेमेंट है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स है, पेमेंट अगेंस्ट बिल ऑफ लेडिंग है और क्रेडिट है। मतलब कौन सी पेमेंट टर्म अच्छी होगी और किस तरह से आप इन पेमेंट टर्म्स को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा तरीका मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब एक्सपोर्ट पे बनाऊंगा तो आपको मैं ये सारा तरीका बताऊंगा। अभी के लिए ऑफ़र रेट आपके पास आ चुका है, अभी आप कस्टमर को दे सकते हैं, वो इस पर गौर करेगा, अपनी मार्केट में कंपैरिजन करेगा और इंशाल्लाह आपको ऑर्डर भी देगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी टर्म की समझ ना आई हो, किसी प्रोसेस की समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। या इसके अलावा मैं हर वीडियो के थंबनेल पे और वीडियो के एंड पे ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। अपनी आराज़ से मुतल्लिक इस वीडियो को बेहतर बनाने से मुतल्लिक भी आप कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद भेजें। अपना काम ईमानदारी से करें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। आपके पास अगर चावल की फ़ील्ड से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आपको रिप्लाई करूँगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। इसके अलावा अगर आप चावल का कारोबार कर रहे हैं या चावल का कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई भी मुझसे मशवरा कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है। इस वीडियो से मुतल्लिक कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में दें, ताकि मैं उसका रिप्लाई करूं और आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत से दोस्त हैं जो कारोबार करना चाहते हैं जॉब के साथ साथ। अक्सर मेरे दोस्तों ने ये तजर्बा किया और वो बड़े कामयाब रहे हैं। चावल का कारोबार कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अच्छे तरीके से ईमानदारी से करें तो कोई शक नहीं आप इसमें कामयाब होंगे। अगर आप जॉब करते हैं, किसी भी तरह की जॉब करते हैं, तो साथ साथ आप चावल का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो चावल से मुतल्लिक या कोई भी मशवरा दरकार हो चावल की किसी भी फील्ड से मुतल्लिक, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मज़ीद नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आपके साथ दोबारा से हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।